आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका व्यवहार काफी अच्छा था, मगर फिर भी उस महिला के साथ काफी बुरा हुआ। कहते हैं इंसान को अपना किया इसी दुनिया में भोगना पड़ता है। तो क्या इस महिला को भी अपने कर्मों की सजा मिली थी? इस घटना का पूरा कांड जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। और कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल जिसका नाम काव्या टेक्निकल है को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सन 2006 की बात है। उस वक्त गुजरात के पाटन जिले में स्थित बलवा गांव में एक 20 से 25 साल की एक लड़की जो कि मंदबुद्धि थी, वो अक्सर सड़कों पर घूमा करती थी। क्योंकि ये लड़के जिसका नाम सुनीता बताया गया, ये बिल्कुल अकेली थी। इसके आगे पीछे कोई नहीं था। घर के नाम पर इसके पास केवल सड़कें थी। 6 दिसंबर 2005 के दिन ये लड़की सड़क पर खड़ी होकर कुछ ऐसा कर रही थी कि सभी लोग इसे देखने के लिए वहीं पर खड़े हो गए और अभी भी लोग आते जा रहे थे, क्योंकि वो लड़की भीड़ के बीच में खड़े होकर अपने सारे कपड़े उतार रही थी। वहाँ खड़े मौजूद लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि कोई उस लड़की को ऐसा करने से रोक ले, जबकि सभी लोग वहाँ खड़े होकर इस चीज का मजा उठा रहे थे। तभी इस भीड़ में एक महिला निकलकर सामने आती है जिसका नाम भीकी बहन था, जिसकी उम्र सुनीता के बराबर की थी। भीकी बहन उसी गांव में रहती थी और वो अक्सर सुनीता को घूमते फिरते देखा करती थी। मगर आज जब सुनीता को तमाशा बनाकर सभी लोग उसका मजा उठा रहे थे तो भीकी बहन से रहा नहीं गया। वो भीड़ को साइड करते हुए सुनीता के पास पहुंची और अपने सर पर रखा दुपट्टा सुनीता को ओढ़ा देती है। अब भीगी बहन सुनीता को एकटक निहारती रहती है और यहाँ पर भीगी बहन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। अब आप सोच रहे होंगे इस पूरे भसड़ में आखिर भीगी बहन के मुस्कुराने की क्या वजह हो सकती है। ऑब्वियसली मामला भी कुछ ऐसा ही था कि कोई चाह कर भी हंस नहीं सकता। तो घटना को आखिर तक देखिए। इस पूरे कांड को बैठाने में इस मुस्कुराहट की वजह आप सभी का दिमाग घुमा देगी। दरअसल भीगी बहन साल 2001 में ओम प्रकाश से शादी करके पाटन गांव आई थी। इसके कुछ समय बाद ही भीगी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम यश रखा गया। भीगी बहन का अपने पति ओम प्रकाश से हमेशा झगड़ा होता रहता। इन दोनों के बीच कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं था। तभी ओम प्रकाश को दूसरे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ दिनों तक भीगी बहन भी ओम प्रकाश के साथ ही रही, मगर अब वो ओम प्रकाश से मुंबई जाकर रहने की जिद करने लगी। इसीलिए उस वक्त ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो, तुम अभी वापस पाटन गांव चली जाओ। जब मैं अच्छे पैसे कमा लूंगा तो हम सब मुंबई चलेंगे। इस बात पर भीगी बहन भी सहमत हो जाती है। भीगी बहन अपने बेटे को लेकर वापस अपने सास ससुर और ननद के पास आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है। अब फरवरी 2005 का समय आ चुका था। 1 फरवरी को ओम प्रकाश फोन करके भीगी बहन को बताता है कि वो अपने घर पाटन गांव वापस आ रहा है। यहाँ पर ओम प्रकाश ने 10 तारीख के आसपास आने की बात कही थी, मगर 5 फरवरी रात को करीब 10 बजे भीगी बहन का बेटा यश, जो कि इस समय तक 5 साल का हो चुका था, वो लगातार चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पोते के चिल्लाने की आवाज सुनकर यश के दादा उसके पास आए, मगर उस वक्त कमरे में भीगी बहन नहीं थी। यश के दादा यश से पूछते हैं, बेटा यश, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? तभी यश कहता है, मुझे नहीं पता दादाजी, मम्मी कहाँ है। भीगी बहन के घर से यो अचानक गायब होने से सभी लोग परेशान हो गए और भीगी बहन को आवाजें लगाने लगी। ये आवाजें सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी पड़ोसियों ने परिवार के लोगों से पूछा, आखिर क्या हुआ है? तुम लोग आधी रात को ऐसे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तभी भीगी बहन के ससुर अपने पड़ोसियों को बता ही रहे थे कि गांव का ही एक आदमी दौड़ता हुआ भीगी बहन के ससुर के पास आता है और कहता है कि उनके घर के पीछे एक लाश पड़ी है। सभी लोग भागते हुए घर के पीछे जाते हैं। अभी तक यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। लाश को देखने पर उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि लाश के चेहरे को बुरी तरह जलाया जा चुका था।
मगर शरीर पर पड़े कपड़ों से पता लगाया गया कि ये लाश तो भीगी बहन की है, क्योंकि जो कपड़े भीगी बहन ने पहने थे वही कपड़े उस लाश पर डले हुए थे। पुलिस ने ओम प्रकाश और भीगी बहन के माता पिता को तुरंत पाटन गांव बुला लिया। जब भीगी बहन के माता पिता पाटन आए तो उन्होंने आते ही इस पूरे कांड का इल्जाम भीगी बहन के ससुराल वालों पर डाल दिया। जी हाँ, इन्होंने पुलिस को कहा कि देखिए जनाब, ये सारा कांड भीगी बहन के ससुराल वालों का ही बैठाया हुआ है। वो आए दिन भीगी बहन से मारपीट करते थे और उससे दहेज की मांग करते थे। जब इन लोगों की दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने ये सारा कांड कर दिया। लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि लाश भीगी बहन की उम्र की लड़की की है। तब पुलिस ने भीगी बहन के सास ससुर, ननद और ओम प्रकाश को उठाकर जेल में पटक दिया। हालांकि पुलिस की जांच में ओम प्रकाश और उसके परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, मगर पुलिस ना जाने कौन सा नशा करके अपने केस सोल्व करती है, इसीलिए उन्होंने बिना पोस्टमार्टम किए ही ये मान लिया कि ये लाश भीगी बहन की है। जिसके बाद बिना किसी सबूत और गवाह के भीगी बहन के पति, सास ससुर और ननद को जेल में डाल दिया गया। भीगी मर्डर केस का मामला न्यायालय में चला और भीगी बहन के ससुराल वालों को दोषी मानकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। 10 साल सजा भुगतने के बाद ये परिवार जेल से बाहर आता है, मगर बाहर आने पर लोग उन्हें तरह तरह की गालियां दे रहे थे। आपको तो पता ही है, हमारा समाज किसी को चैन से नहीं जीने देता और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इस सदमे में भीगी बहन के सास ससुर की मौत हो गई और भीगी बहन की ननद पाटन गांव छोड़कर बाहर चली गई, जबकि प्रकाश को कैंसर हो गया और लोग प्रकाश को बोल रहे थे कि उसके कर्मों की सजा उसे कैंसर के रूप में मिली है। समय निकल रहा था और अब भीगी बहन की मौत को 14 साल बीत चुके थे और अब साल 2019 आ चुका था। सितंबर 2019 के एक दिन प्रकाश के पास अपने एक फ्रेंड का फोन आता है। फोन पर वो आदमी प्रकाश का जो दोस्त था वो कहता है, प्रकाश तुम अभी के अभी मेहसाणा आ जाओ। कैंसर की वजह से प्रकाश अब चल फिर कम पाता था, मगर अपने दोस्त के बुलाने पर प्रकाश पाटन से मेहसाणा जाता है। मेहसाणा जाने के बाद उसे पता चलता है कि जिस पत्नी की हत्या के आरोप में उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, वो तो गांव के ही विभूजा नाम के आदमी के साथ मजे मार रही है। जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और भीगी को पाटन गांव लाया जाता है। गांव के सभी लोग भीगी को जिंदा देखकर अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये क्या मांजरा है। अगर भीगी बहन जिंदा है तो उस दिन वो लाश किसकी थी? ऑब्वियसली ये सवाल तो हर एक इंसान के मन में था। तो चलिए हम बताते हैं आपको उस दिन वो लाश किसकी थी। दरअसल वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी मंदबुद्धि लड़की सुनीता की थी, जिसको भीगी बहन ने भरी भीड़ में कपड़े उतारने से रोका था और उसको देखकर अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाई थी। असल में उस लड़के के करीब जाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि वो उसकी हत्या करके अपनी लाश बता सके, क्योंकि उस लड़के के आगे पीछे कोई नहीं था। इसीलिए किसी ने उस लड़के को नहीं ढूंढा और 14 साल तक भीगी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे मारती रही। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।